हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ। आपको ऐसा क्या क्या करना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती जाए, प्लस आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए। फिर जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आए तो आप ग्रेजुएशन के बाद जीपीएससी का एग्जाम भी दे सके और आप ऐसा पढ़े कि आप जीपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर ले। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपका जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ वैसे ही आपका क्या क्लियर हो गया, जीपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉरवर्ड थिंकिंग होती है कि आपने ग्रेजुएशन के साथ ही डिसाइड कर लिया कि आपको जीपीएससी एग्जाम करना है। जो बच्चों ने अभी 12th पास किया है या ग्रेजुएशन की स्ट्रीम डिसाइड कर ली है या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी उनको समझ में आया कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद जीपीएससी एग्जाम की या यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। तो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टिप्स होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल और इस पे मैं जीपीएससी से रिलेटेड सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप जीपीएससी एग्जाम के लिए सीरियस हैं और ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपको मिलेंगी और आपकी प्रिपरेशन में आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ये डिसाइड कैसे करें। ठीक है, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आज से मुझे जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको कैसे भी पता चला, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चला कि जीपीएससी जैसा कोई एग्जाम होता है जिसके क्रैक करने से हमको डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने का मौका मिलता है, या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से पता चला, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, सारी चीजें प्रॉपर फॉलो करोगे, तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए इसको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ग्रेजुएशन के साथ ही निकल जाए। अगर नहीं निकलता तो हो सकता है कि आपको ड्रॉप लेना पड़े। हो सकता है कभी कभी बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमको फेलियर से डरना नहीं है इस एग्जाम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फेलियर से लाइफ में कभी भी नहीं डरना है। अगर आप फेल भी होते हैं तो आप वापस से ट्राई करिए और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके इस एग्जाम को दीजिए, इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा, जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे तो जीपीएससी क्रैक करना ही है, इसके लिए मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, ये दूसरी चीज आती है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसका आपको एग्जाम पैटर्न तो पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न में होता क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है, पैटर्न कैसा आता है, कितने दिन का एग्जाम होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जीपीएससी एग्जाम का पैटर्न में है कि ये 3 स्टेज में एग्जाम होता है। इसमें पहला प्रीलिम्स होता है, उसके बाद दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होता है। जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। ये 3 स्टेज एग्जाम है, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जैसे ही आपको इसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में आपको दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पे जाके जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन वाला देखेंगे ना, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस प्लस पैटर्न दोनों के वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। ठीक है,
तो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न मैंने उसमें बताया है कि प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं। 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मेंस का भी पूरा पैटर्न एक्सप्लेन किया कि कितने पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल होता है कि नहीं होता है। तो वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि ऑप्शनल नहीं होता है जीपीएससी में, मेंस में सिर्फ इसके 6 पेपर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, पूरा डिटेल में मैंने दिया हुआ है। आप सिर्फ सर्च कीजिए जीपीएससी मेन सिलेबस, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे चले जाइए, सिविल सिग्नल नाम से चैनल है, वहां पर जाके आप देखेंगे ना प्लेलिस्ट में जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन, तो वहां पे आपको इजीली ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, एग्जाम का सिलेबस देखना है। पैटर्न तो देख लिया कि कितने कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं। अब उन पेपर्स में आता क्या है, सब्जेक्ट कौन से आते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें से क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है एग्जाम सिलेबस, ठीक है। तो एग्जाम सिलेबस आप जाके देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपना एग्जाम सिलेबस आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। जब आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, एग्जाम का सिलेबस, सब्जेक्ट्स आपको पता चल गया, अब उन सब्जेक्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यूपीएससी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जीपीएससी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीएससी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है। टाइप के अलावा इनका लेवल अलग अलग होता है, इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जीपीएस में थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट पीएससी एग्जाम जैसे एमपीपीएससी है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क करता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जीपीएससी का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उससे आपको आइडिया आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। सिर्फ आपको ये देख लेना है कि थ्योरी दी है, उसमें ऑप्शंस वाले कैसे ऑप्शंस दिए, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। बस वो देखना है आपको कि मतलब पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक लिस्ट चेक करनी है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जैसे सिलेबस में फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए हम कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए हम कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए हम कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बुक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप जब सोच चुके हैं कि आपको जीपीएससी प्रिपेयर करना है, तो ये जो इनकी बुक्स आपको पता होना चाहिए। बुक लिस्ट का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आई बटन में बहुत सारी लिंक आपको दे दूंगी, बुक लिस्ट की दे दूंगी, टाइम टेबल की दे दूंगी, एग्जाम पैटर्न की दे दूंगी, ठीक है। वो आप यहाँ पर चेक करते रहिएगा, यहाँ जैसे आई बटन में लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपने बुक लिस्ट पता कर ली, तो आप बुक्स खरीद परचेस कर सकते हो मार्केट से जाकर, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, एग्जाम सिलेबस पता चल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिए, बुक लिस्ट आपको पता चल गई कि क्या क्या बुक्स यूज होती हैं। उसके बाद आपको क्या बनाना है, एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है। अपना जो ग्रेजुएशन आप कॉलेज जा रहे हैं, उसके अलावा आपके पास क्या टाइम बच रहा है, आप कब उसमें स्टडी कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैं इस टाइम पे स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको करनी है डिसीजन लेने के बाद। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। बच्चे सोच तो लेते हैं हाँ, हमको प्रिपेयर करना है, लेकिन डरते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, बहुत टफ तो नहीं होगा, बहुत मतलब कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब, क्या कोचिंग ज्वाइन कर ले। देखो, आप बिना कोचिंग के भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने बिना कोचिंग के भी इस एग्जाम को क्रैक किया है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रीडिंग हैबिट्स जनरेट करनी है आपके अंदर। रीडिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमको बहुत फियर होता है हम कैसे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जब बात आती है जीपीएससी लेवल के एग्जाम की या यूपीएससी लेवल की, तब हमें और ज्यादा डर लगता है कि हम प्रिपरेशन को कैसे किक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर रीडिंग से, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपकी न्यूज़पेपर की रीडिंग करने की हैबिट तो डेवलप करनी ही है। और आपके पास ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपकी डेली रीडिंग न्यूज़पेपर की हैबिट हो जानी चाहिए। आपको इतना जुनून होना चाहिए, अरे आज न्यूज़ में क्या हुआ, आज मैं देखूंगा पढ़ूंगा। अगर आपके पास कम कम टाइम है तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस बनाते हैं। आपको कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द हिंदू आप फॉलो कीजिए, उसमें एग्जाम रेलेवेंट बहुत सारी न्यूज आती है इस वजह से, ठीक है। द हिंदू आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप है ना द हिंदू के बहुत सारे लोग एनालिसिस बनाते हैं, वो देखिए। उससे क्या होगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है, जो सोसाइटी में जितने भी अलग अलग तरह के इश्यूज चलते हैं उसके बारे में थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। वो सुनने के बाद आप फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी हाई लेवल पर होगी। तो मैं आपको बोलूंगी कि स्टार्ट करने के लिए आप ये हेल्प ले सकते हैं। हम नॉर्मली भी क्या कर सकते हैं, जैसे आप रात को फ्री हो या आप बस में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तभी भी क्या कर सकते हैं, आप हेडफोन लगा के इजीली आप अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन सकते हो। धीरे धीरे आप सुनेंगे ना तो आप इनको, जो करंट की न्यूज़ है उसको आपके स्टैटिक क्वेश्चन से भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब आप स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करी, पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो न्यूज में भी आपने सुनी हुई होंगी, उसके आगे पीछे का रीजन आपको पता चलने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करेंगी इस एग्जाम को के लिए काबिल बनने के लिए। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर की रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है, या न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनना स्टार्ट कर देना है। जब भी आपको टाइम मिले, चाहे तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, चाहे अपने साथ हमेशा बुक, कॉलेज गोइंग है आप, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर खोलकर आप थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में हेडलाइंस पढ़िए, फिर बाद में इसकी न्यूज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये आपको करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा, हमको बुक्स रीडिंग में क्या करना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बोलूंगी, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स जो होती है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस डेवलप करेंगे एग्जाम के लिए। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस लेवल की जो बुक्स हैं वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक लेवल की बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं। और आपको बहुत बेसिक बुक्स पढ़नी है, क्लास 6 से लेके 12th तक की। एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये भी बताया कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कैसे एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी बुक्स का, ठीक है। तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, चैनल पर ही अवेलेबल है। अब क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। तो आप जब क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल एनसीईआरटीज है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ज्योग्राफी आपको काफी इजी लगेगा, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आपको टफ सब्जेक्ट, देखिए हिस्ट्री से मत स्टार्ट कीजिएगा, हिस्ट्री की एनसीईआरटी थोड़ी टफ लगेंगी आपको पढ़ने में, ठीक है। आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी की जगह, मैं आपको एक बोलूंगी, तमिलनाडु की क्लास 11 एंड 12 की बुक पढ़ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैप्स के साथ पूरा दिया हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन स्टार्ट आप, मैं आपको बोलूंगी कि आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे और जीपीएससी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, जो आपको बुक लिस्ट में पता चलेगा कि पॉलिटी के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक है, एम लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग है, ठीक है, ये सारी है, माजिद हुसैन है। तो आप वो सब पढ़ सकते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। जब आप एक बार एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं इन सब चीजों के, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो बनाने हैं, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिले आगे जाके, जिससे आप इजीली रिवाइज कर सके। जो आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ने में टाइम दिया है उसको आप रिवाइज कर सके इजीली, उसके लिए आपको नोट्स बना लेने हैं। जब आप एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक की एक बार रीडिंग करेंगे तो दूसरी बार जब रीडिंग करेंगे ना, तो उनसे आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी की बुक आपने पढ़ी, ठीक है। अगर आपको बुक पढ़ने में बोरिंग लगे या थोड़ा बेकार लगे, यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो क्या ही पढ़ा दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे नंबर ऑफ
टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इंडियन पॉलिटी पढ़ाया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया है, सारे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब वहां से एक बार वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर्स पढ़िए अपनी स्टैंडर्ड बुक से, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करना, ये अधिकतर अधिकतर मतलब 90% स्टूडेंट्स जो है वो स्किप करते हैं, और ये ही एक मेथड है जिसको टॉपर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, एक रीडिंग भी करते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन जरूर लगाते हैं, उससे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग, और क्योंकि हमको एग्जाम में थ्योरी नहीं लिख कर आनी है, हमको एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के चले जाते हैं, उन वो टारगेट तक बहुत पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन एग्जाम उनका क्रैक नहीं होता है। तो ये हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने हैं। ये चीज आपको टॉपर बना सकती है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद जब आपका एग्जाम है, जिस ईयर आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं, उसके पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। एक मिनिमम एक तो करनी है, 2 या 3 करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा टाइप के मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपका जो है वो लास्ट ईयर का स्टेप होगा, लेकिन पहला स्टार्ट मैंने आपको बता दिया, आपको न्यूज़पेपर से करना है। फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हमने डिस्कस किया है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अब ईयर वाइज हम प्रिपरेशन कैसे करें। मान लो आपकी 3 इयर्स हैं ग्रेजुएशन के, ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ईयर में आपने डिसाइड कर लिया, या आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन है और सेकेंड ईयर में आपने डिसाइड किया, तो वो ही ऐसे कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, पहले ईयर में ही आपको क्या करना है, रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है न्यूज़पेपर की, या फिर सुनना स्टार्ट कर देना है न्यूज़पेपर को। ठीक है, न्यूज़पेपर के जो एनालिसिस आते हैं उनको, और साथ में क्या करना है, घर पर जाकर एनसीईआरटी की रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है। क्लियर? उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको क्या कर लेना है, एनसीईआरटीज हो गई आपकी, रीडिंग न्यूज़पेपर हो गया, तो आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई है, और एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद आपका बेस भी अच्छा हो गया है। तो उसके बाद आप कहाँ स्विच कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर स्विच करना है, और स्टैंडर्ड बुक्स से रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स रीड करोगे तो साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, या क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आपको मिल जाएंगी, या बहुत सारे सॉल्व एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, वो आपको लगाने हैं। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके रिवीजन में, क्योंकि ये रिवीजन आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है आपकी पढ़ाई का। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही, मिनिमम 5 to 6 टाइम आपका रिवीजन होना चाहिए, तभी जो ये कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, वो आपके दिमाग में स्टिक हो पाएंगे, नहीं तो आप बार बार उनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या डिसाइड करना है पहले, ये सारी चीजें हो गई, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको रेगुलर अपडेट देती रहूंगी जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। जीपीएससी एग्जाम की नई क्लासेस आएंगे, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हम एमसीक्यूज कोर्सेज भी लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, तो वो भी सब आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।